नमस्कार, जय हिंद। यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। ये साइंस के क्वेश्चन आपको पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे भी 2022-2023 के आप जो भी एग्जाम देंगे आपको ये प्रश्न मिल सकते हैं। तो हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने का हमारा लक्ष्य है। रिवीजन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से रट जाएंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं आपको एग्जाम में। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है? तो हाइड्रा का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना होता है। जीवाश्म ईंधन में कार्बन और क्या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म ईंधन में कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र होता है आपका Mg3N2। यहां पर राइट आंसर है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को क्या कहा जाता है? तो मानव हृदय के जो ऊपर के 2 कक्ष होते हैं उनको आलिंद कहा जाता है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसके रास्ते के किसी बिंदु पर उसकी क्या घट जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा जो रहती है वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन p उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन तत्वों को p ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो p उपकोश में प्रवेश कर जाते हैं। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो 1 युग्म उपस्थित होता है मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र का। ZnCl2 जिंक क्लोराइड जिसको बोलते हैं कि आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? तो 137 U ये आणविक द्रव्यमान इकाई है जिंक क्लोराइड की। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किस में निरंतर परिवर्तित होता रहता है? तो चाल बदलती रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल लागू किया गया हो, चाल बदलती रहेगी। निषेचित अंडा युग्मज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो निषेचित अंडा युग्मज ये गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो आयरन का जो रासायनिक प्रतीक है उसको लैटिन से लिया गया है। किसी वस्तु पर कार्य करने वाली गुरुत्व बल को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो ग्रेविटी काम करती है तो उसको वस्तु के भार के रूप में जाना जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो यदि कोई वस्तु गोल गोल घूम रही हो तो जो केंद्र है उसकी ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अपकेंद्रीय बल राइट आंसर है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम धातु, ये वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो अधातु, ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो कबूतर जो होता है ये गर्म रक्त वाला प्राणी होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो 18वें समूह के जो तत्व होते हैं उनका बाहरी कोश हमेशा पूर्ण होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10 की ऊपर 24 की घात किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? तो पोरपोइसेस ये पराध्वनि उत्पन्न करने वाला जानवर है। किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो ठोस जो रहेगा उसमें ध्वनि गति सर्वाधिक रहेगी। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो प्रतिरोध है ये दाब पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा, दाब से प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धोवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन 4 कक्षाएं उपस्थित होती हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। किस लवण का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम अमोनियम क्लोराइड का होगा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आंसर है स्क्वेलेरेनकाइमा ऊतक, ये पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है।
मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अवशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है? तो अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा लगाया जाता है कि शर्करा की स्तर बढ़ा या कम है। जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगलियों से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम की को व्याख्यात करता है? तो जड़त्व का नियम को यह कथन व्याख्या करता है इसकी। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होगा? तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के घोल का जो है डंक का इलाज करने के लिए। दिए गए परिपथ में डैश का प्रवाह वामावर्त होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वामावर्त होता है। किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होंगे? तो परमाणु क्रमांक 4 वाले संख्या के परमाणु संख्या 4 वाले तत्व के गुण मैग्नीशियम के समान होंगे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर नाभिकीय बल आरोपित होता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है आपकी 7। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहां पर होता है? तो वृषण में नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो सोबेरिन ये कॉर्क सेल में मौजूद होता है और उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। सोबेरिन याद रखना। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है तो ऑक्सिन हार्मोन होता है जिसके कारण तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाता है। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया कराते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहर क्या कहलाएंगी? तो वो कोई भी विस्फोट होगा तो अनुदैर्ध्य तरंगें बनेंगी, अनुदैर्ध्य लहर बनेगी। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंधित रखता है। तो 57 ये डी ब्लॉक से संबंधित रखेगा। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कैसा होता है? तो कार्य शून्य होने पर 90 डिग्री होता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहेगा। समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो समूह 18 में निष्क्रिय गैसें होती हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों होंगी पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप की गैस कौन सी भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन तत्वों को रखा गया है? तो 17वें समूह में रखा गया है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफरेंट है, टफ है। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितनी होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी? तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी यदि 90 डिग्री पर आप कॉइल की दिशा रखेंगे। कितने पर? 90 डिग्री पर। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विभाजन होता है। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन मतलब बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है? तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा पुनर्जनन को कार्यान्वित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के कितने गुना होगा? तो 1/6 गुना होगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये लाता है युवावस्था के समय लड़कों की जो बदलाव दिखते हैं। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो मोसले ने परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड को कहा जाता है। तो सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिडिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो यदि आप सुन नहीं सकते उसके नीचे
ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। ऑप्शन नंबर इंफ्रासोनिक राइट आंसर है। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी से प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल को तेजी से प्रदान करता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों? तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है। चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किससे रोका जा सकता है? तो पीवीसी द्वारा कोटिंग करेंगे तो शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं आप। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है? तो जिसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं उसको ब्यूट बोलते हैं, जैसे कि ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु होंगे। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 32 O2 का ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान है। बादलों का रंग सफेद डैश के कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफेद दिखाई देता है। डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया, तो ग्रेगरी मेंडल ने दिया है आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान। याद रखना मेंडल साहब हैं। डैश के कारण स्क्वेरेलेन काइमा कोशिका की दीवार मोटी हो जाती है, तो स्क्वेरेलेन काइमा कोशिका की दीवार लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, याद रखिएगा। 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो 2 फोकस दूरी वाले लेंस, इसका मायोपिया और हाइपरमेटोपिया दोनों जिसको उसमें यूज होता है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीज पत्र ये पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पारा का अयस्क है, तो सिनेवार पारा का अयस्क है, याद रखिएगा। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? ईका एल्यूमिनियम है आपका गैलियम। डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है, तो जाइलम एक ऊतक है, वो भी कैसा? जटिल स्थायी ऊतक है जाइलम। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं क्या होती हैं? तो KLM ये तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षाएं हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह परत क्या होती है? तो क्यूटीन नामक परत होती है। रेगिस्तानी पौधों में मोम जैसी होती है क्यूटीन परत। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh के बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है, तो अनियमितता होगी, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, आपस में रगड़ेंगी वो चीजें। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो जब इलेक्ट्रॉन पूर्ण है तो शून्य संयोजकता होगी। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार आपका घटेगा, या रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफेद होगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H8 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है उस डीएनए के भाग को। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे किसका निर्माण करेंगी? तो वे युग्मनज का निर्माण करेंगी। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी और एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है, तो उसको बोलते हैं संक्षारण। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल आपका कार्य कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होता है? तो पारा जो है आपका ये धातु है और ये द्रवावस्था में पाई जाती है कक्षीय तापमान पर। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया है, याद रखिएगा। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो कार्य करने की दर कहा जाता है शक्ति, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेल्सियस ये टंगस्टन का गलनांक है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6.022 गुण 10 के ऊपर 23 की घात इतने परमाणु होते हैं कॉपर के एक अणु में। ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस तक लागू होता था? तो ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत ये केवल कैल्शियम तक लागू होता था। मुक्त रूप से गिरना
केवल डैश में संभव है, तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक किसका निर्माण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट जो होता है उसमें आपका आरएनए का निर्माण होगा। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है ऑलफैक्टरी या घ्राण सूचक। जब कोई धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलेगी, तो उस समय निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव और जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लेमार्क फ्रांस के थे, ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो लेमार्क द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस, ये चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रिट्स, ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। एक दो जनक और पढ़ लीजिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो लेवोजियर, ये केमिस्ट्री के जनक हैं। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विषण के नियम का प्रतिपादक कौन है, तो गैसों के नियम को खोज किया है ग्राहम ने, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो केपलर ने बताया था ग्रहों के गति के नियम। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया, तो आइंस्टाइन के द्वारा E इक्वल टू mc स्क्वायर का समीकरण दिया गया है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की है, गैलीलियो द्वारा जड़त्व के नियम की खोज की गई है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत ये किसने दिया है, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने दिया है, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो डी ब्रीज ने दिया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। हीगो डी ब्रीज उनका नाम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है। प्राकृतिक वर्ण यहां पर हमने हिंदी में पढ़ा था, ये देखिए, ये प्राकृतिक वर्ण, इसका मतलब वही होता है नेचुरल सिलेक्शन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। और इसकी खोज किसने की, किसने कहा, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा, डब्ल्यू वॉटसन ने कहा था अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन यह आपका क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया है। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो है ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टेटम ने इसका प्रतिपादन किया था। खून का रंग लाल कैसे होता है, तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का यौगिक कहलाता है। खून का थक्का नहीं जमता, यदि आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकेगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, यकृत द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्के बनने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में सहायता प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक है। रुधिर का तरल भाग होता है, तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। कमेंट करके बताइए हमारे शरीर में रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, 50, 55 या 60, कितने परसेंट है प्लाज्मा, रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा के अंदर जल ये होता है 90%, याद रखिएगा। लीजिए आगे क्वेश्चन, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ का चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है।
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह शमशान क्या है? तो प्लीहा या स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, माफ कीजिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, माइनस नहीं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। कमेंट करके बताइए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा। रक्त समूह होते हैं तो ए बी और ओ, ये रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। RH फैक्टर संबंधित है तो ये रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये दोनों RH फैक्टर की खोज करता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी या वक, ये रक्त को शुद्ध करता है। वक के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है तो मूत्र का निर्माण वक में होता है। वक मतलब किडनी होती है, ठीक है। वक या किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार आपका 150 ग्राम होता है। किडनी का भार, 2 किडनियां होते हैं शरीर में, आपको पता होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पतरी किसकी बनी होती है? तो जो पतरी होती है स्टोन, ये बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की। पानी अच्छे से पीजिए ज्यादा कि कैल्शियम ऑक्सलेट जमा ना हो, निकल जाए। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो है इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त के दाब को मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं शिरा, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट से हृदय की ओर शिरा ले जाती हैं रक्त। हृदय से शरीर के सभी पार्टों को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय से रक्त ले जाती हैं धमनियां, ठीक है। धमनी और शिरा आपने पढ़ा होगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। पित्त होता है तो पित्त जो है एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान पित्त का होता है 7.7। पित्त स्त्रावित होता है तो यकृत से स्त्रावित होता है पित्त। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए का भंडारण रहता है भविष्य के लिए यकृत या लीवर में। पित्त जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने विषाणु की वायरस की खोज की है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होगा। ध्वनि की गति धीमी होती है तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होगी। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। वायु है तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण कहलाता है। वायु उदाहरण है तो गैस का गैसों में विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो डेसिबल में ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। डीबी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म डीबी, ध्वनि तीव्रता डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है आपका।
एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, या फिर अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के ऊपर 15 की घात आ जाएगी। 9.46 10 के ऊपर 15 की घात मीटर और 9.46 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण है, तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज ये दोनों तना कहलाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कहाँ कहलाती है? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं, मतलब यदि आपके माता पिता को हैं तो आपको भी हो सकता है वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों के वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो मनुष्यों के वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता नहीं होती, तो वो हरा और लाल रंग को पहचान नहीं कर सकता। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। जठर रस में होता है, तो जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल ये लाइकेन में परस्पर सहजीवी। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, तो मुख से पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है मनुष्यों में। पचे भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के अंदर ही पचे भोजन का अवशोषण होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली वह अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है, तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं पाचन क्रिया में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो माल्टोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में आपका प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व है निर्माण के लिए। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 1984 भोपाल गैस कांड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, तो क्रमशः कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्तियां मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधे की। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में, पर्णहरित में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और साथ ही साथ मेन है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है, तो जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है या जल से ऑक्सीजन का उपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना, याद रखिएगा तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम, ये दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है।
पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है खाद्य पदार्थ। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? तो ऑक्सेनोमीटर वह यंत्र है, तने की वृद्धि नापी जाती है जिससे। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की? वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। डीएनए और आरएनए हैं तो ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए दोनों। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं तो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए की इकाइयां हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY पुरुषों में और XX स्त्रियों में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+Y ये क्रोमोसोम प्राप्त करता है लड़का पिता से। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज की है तो बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन को बनाया जाता है शरीर में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन।